हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पीएस एजुकेशन क्लासेस। सो गाइस, आज मैं आपके लिए क्लास 10th वालों के लिए एचबीसी बोर्ड का जो कि आपका साइंस का एग्ज़ाम है 20 मार्च को। तो मैं आज आपके लिए क्लास 10th का साइंस का कोड ए का सैम्पल पेपर लेके आया जो कि आपकी बोर्ड एचबीसी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड है। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एचबीसी बोर्ड की BSEH सर्च करके आप वहाँ से आप अपलोडेड सैम्पल पेपर सर्च कर सकते हैं। सो गाइज, आज मैं आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूँ क्लास 10th का साइंस के एग्ज़ाम का, जो कि आपका इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस तीनों सब्जेक्ट्स मिक्स है और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम है। तो मैं दोनों मीडियम्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो हिंदी मीडियम को में करूँगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स तो इंग्लिश मीडियम में। सो गाइज, जो ये आपका एग्ज़ाम होता है 60 मार्क्स का होता है और 3 आवर्स के अंदर आपको इसके कंप्लीट करना होता है। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका सबसे पहला सेक्शन है जो कि है फिजिक्स सेक्शन, भौतिक विज्ञान सेक्शन। तो इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्ट। सेकेंड देखो, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दृष्टिपटल। इंग्लिश में देखो क्या है, ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। उसके बाद देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो गाइस, इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। इंग्लिश में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमास एनर्जी सोर्स, तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर एनर्जी। सो गाइस, जो ये मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि आपका जो एग्जाम है सारा का सारा इसी में से आएगा। फॉर देखो क्या है, नेम एनी टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोई भी आपने दो ऊर्जा के दो नवीनीकरण स्रोतों के नाम दे रहे हैं। तो इंग्लिश में कौन कौन से मैं आपको 5-6 बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी आप दो याद रख लेना, ये सारी रख लेना, क्योंकि 3 भी पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है। देखो क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आदि नवीनीकरण ऊर्जा के कुछ उदाहरण है। इंग्लिश में कौन कौन से होंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उसके बाद बायोमैस, बायोगैस, उसके बाद बायोफ्यूल। सो गाइस, दिस इज योर एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसके बाद देखो क्या है, फिफ्थ देखो, व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लैंप्स। टंगस्टन का उपयोग लगभग विशेष रूप से इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट के लिए क्यों किया जाता है? तो इसका आप क्या लिख सकते हो, देखो, टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए बनाने के लिए किया जाता है? इसका उपयोग क्या, बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए। उसके बाद क्योंकि इसमें सबसे अधिक गलनांक होता है, इसमें सबसे अधिक गलनांक होता है। जो मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ इसे नोट कर लेना, माइंड में सेट कर लेना। और यह लंबे समय तक चमकते हुए भी पिघलता नहीं है। ये लॉन्ग टाइम तक आपका चमकता रहता है, फिर भी ये क्या होता है, पिघलता नहीं है। उसके बाद देखो क्या है, सिक्स सिक्स देखो, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए हुए आपके जो सैंपल पेपर के हैं, तो आप अच्छी तरह से करना है इनको। जमीन में संग्रहित पानी भौम जल के क्या फायदे हैं? व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड? सो गाइस, ये आपका 2 नंबर का है, तो आप 2 भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट आप लिख सकते हो, यह स्थिर पानी की तरह मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल उपलब्ध नहीं कराता है, एक ये लिख सकते हो। दूसरा आप यह लिख सकते हो कि यह मानव और पशु अपशिष्ट द्वारा सब प्रदूषण से सुरक्षित रहता है। सो गाइस, दिस इज द 2 एडवांटेजेस ऑफ वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड। उसके बाद 7 देखो, राइट द नेम ऑफ कलर इन सीक्वेंस फाउंड आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले जो सफेद प्रकाश के विभाजन के बाद पाए गए रंगों के नाम अनुक्रम में लिखिए। सो गाइस, आपने सीरीज में नेम लिखने हैं उन कलर्स के। तो 7 कलर्स है, तो देखो हिंदी में देखो, बैंगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 कलर हो गए। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, बैंगनी को वायलेट, जामुनी को कहेंगे इंडिगो, नीला को कहेंगे ब्लू, हरा को कहेंगे ग्रीन, पीला को कहेंगे येलो, नारंगी को कहेंगे ऑरेंज और लाल को कहेंगे रेड। सो गाइस, ये आप 7 नेम्स याद कर लेना, क्योंकि इसके चांसेस 99% है, क्योंकि हर बार एग्जाम में आया हुआ, मैंने पेपर एनालाइज किया तो उसके अंदर आया हुआ है।
उसके बाद देखो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके अंदर आपको 2 पार्ट्स दे रखे हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो ये देखो क्या है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई आपने 2 गुण लिखने हैं। राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? तो इसके आप एडवांटेजेस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देखो ये रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती है। ध्यान रखना कौन सी रेखाएं होती है, बंद वक्र क्लोज्ड कर्व होती है, जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, जो चुंबक के भीतर से होती हुई फिर ध्रुव की ओर जाती है। कौन से? अंदरूनी ध्रुव की ओर जाती है। तो ये आप पहला पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद देखो सेकंड सेकंड आप इसमें लिख सकते हो चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर प्रतिच्छेद नहीं करती है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? दीज लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व्ड लाइन्स। मैंने अभी बताया कि ये क्लोज्ड कर्व लाइन्स होती है। डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गो टू द साउथ पोल पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक अगेन टू द नॉर्थ पोल। सेकेंड, मैग्नेटिक लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों को कभी भी प्रतिच्छेद इंटरसेक्ट नहीं करते। सो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड देखो क्या है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को बताएं और समझाएं। सो गाइज ये एक आपका डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है। आई होप आपको इसका डायग्राम आता होगा। तो मैं इसको आपको उसका नियम लॉ बता देता हूँ क्या है। यदि हम वाम हस्त की 3 उंगलियों अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा को एक दूसरे के लंबवत एक प्रकार फैलाई की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और चालक पर लगने वाले अंगूठा की दिशा में होती हो। इंग्लिश में, if we spread the 3 fingers of the left hand in such a way that the thumb, the index finger and middle finger perpendicularly to each, then the index finger is in the direction of the magnetic field and the middle finger is in the direction of the electric current following in the conductor and the force acting on the conductor is in the डायरेक्शन ऑफ द थंब। सो गाइज ये आपने 2 नंबर के अंदर लिखना था और इसका डायग्राम। सो गाइज साइंस के पेपर में क्या होते हैं, आपके डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। वो आते हैं आपके फिजिक्स में भी आते हैं, बायो में भी आते हैं और ये लाइफ साइंस में भी आपने बनाने होते हैं, केमिस्ट्री में बनाने होते हैं। तो ये आपने डायग्राम आप बनाओगे तो आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है थ्योरी आपका टीचर नहीं पढ़ता सारी, बस आपको डायग्राम देख के ही पूरे नंबर दे देते हैं। उसके बाद देखो क्या है, 9th है, ड्रॉ रे डायग्राम एंड राइट नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। सो गाइस ये आपने डायग्राम बनाने हैं 3-3 नंबर के, और ये आपको मैं सुजेस्ट करूंगा कि लेसन, ये जो आपका लेंसेज वाला लेसन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ये आपने ज़रूर करना है। और ये आपका शायद में भी 10वां और 11वां लेसन उत्तर लेंस हो गया, अवतल लेंस होगा, ये उस लेसन में से आएगा। उसके बाद सेक्शन बी देखो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का है। तो इसके अंदर 10th क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इनमें से कौन सा विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो इसका आ जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, CaOC2, Cl2, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। उसके बाद देखो 11th क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विकृत गंधता क्या है, व्हाट इज रेंसिडिटी। तो क्या होता है, भोजन में तेल या वसा के ऑक्सीजन के परिणाम स्वरूप स्वाद और गंध की खराब हो जाती है, जिसे विकृत गंधता कहते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन द फूड रिजल्टिंग इज अ बैड टेस्ट एंड स्मेल इज कॉल्ड रेंसिडिटी। सो गाइस जो आपका फूड होता है उसके अंदर ऑयल्स और फैट्स के कारण जो उसका टेस्ट और जो उसकी स्मेल होती है वो खराब हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। 12 देखो क्या है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित करे, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या होता है, एक सहसंयोग बंधन में प्रत्येक परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की बंधी हुई जोड़ी को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष क्षमता को विद्युतीय ऋणात्मकता कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, देखो डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड द रिलेटिव ability of each atom to attract the bounded pair of electrons towards itself is called electronegativity.
इट्स योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू लर्न इट। 13 देखो क्या है, 13 भी बहुत ईजी है, ये भी क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने अच्छी तरह इसे करना है। तो देखो ये क्या है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्यों माना जाता है, आपने इसे एक्सप्लेन करना। व्हाई इज रिस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो ये आप क्या कह सकते हैं, यह एक प्रकार का जलता हुआ ईंधन है। रिस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ बर्निंग फ्यूल। भूषण ड्यूरिंग रिस्पिरेशन के दौरान, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाने के लिए टूट जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन फूड आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं सेल्स में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह हमारे ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। अतः श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देयरफॉर रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखना, ये आपका 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ये पेपर में भी कई बार पूछते हैं। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट भी कई बार पेपर में आता है। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो आपने महत्वपूर्ण उपयोग बताने हैं। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो देखो क्या क्या आप लिख सकते हो इसके अंदर। बेकिंग सोडा या फिर वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा क्या होता है, इसके आपने कोई 2 यूजेस बताने हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण के लिए किया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कर लेना, ये पेपर में जरूर आएगा। बेकिंग सोडा के क्या यूजेस है, क्या फॉर्मूला होता है, ये आप अच्छी तरह कर लेना, 2-3 नंबर का जरूर आएगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है आपका फ्रेंड्स बेकिंग सोडा। एक ही क्वेश्चन में आप से 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के क्या क्या एडवांटेजेस है। तो जो बेकिंग सोडा के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है जो केक या ब्रेड को फूला हुआ बनाता है। देखा ही होगा आपने, केक किसी ने देखा ही है, जिसने नहीं देखा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सेकंड है, इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। सो ये आपने 2 आपने पॉइंट लिखने थे। उसके बाद देखो इंग्लिश में क्या होगे, इंग्लिश में क्या कहोगे, वॉशिंग सोडा क्या होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सेकंड, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एट बोरेक्स। और बेकिंग सोडा के यूजेस या फिर क्या लिखोगे, इट इज़ यूज्ड इन बेकिंग पाउडर दैट मेक्स केक्स और ब्रेड फुल्ली। और इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। सो ये गाइस आपने 2 नंबर में लिखना था। उसके बाद देखो 15 क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है, ये भी आपने 2 नंबर में लिखना। क्या है देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार साइज किस प्रकार परिवर्तित होता है, व्हाट्स इट्स रीजन। तो क्या लिखना है आपने, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमाणु एटम नंबर में इंक्रीजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स के अतिरिक्त के एक्सेप्ट कोष जुड़ जाते हैं। On moving down the group from top to bottom, the atomic size increase. This is because with the increase in the atomic number, exist cells of electrons are added. So guys, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो क्या है 16, what are amphoteric oxides, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स। तो आपने इसके अंदर क्या लिखना है, वे ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाने की प्रवृत्ति है, जिसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एम्पोरिटिक ऑक्साइड्स। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोटिक रिफाइनिंग। तो ये आपने 2 नंबर में एक्सप्लेन करना है। तो ये क्या होता है, विद्युत अपघटनी पर शिक्षाकरण की प्रक्रिया द्वारा धातु मुख्य रूप से तांबे को परिष्कृत करने की एक प्रक्रिया है। इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर प्रोसेस के तंत्र का रिलेशन है। विद्युत अपघटनी परिकरण के दौरान अशुद्ध धातु का एक बड़ा हिस्सा या स्लैब
कैथोड पर तथा शुद्ध धातु की पतली पट्टी के साथ एनोड के रूप में उपयोग किया जाता है। सो गाइस ये मैंने आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बता दिया है। उसके बाद देखो क्या है, 17 क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, तो आई होप आपको आता होगा। बी क्वेश्चन, इसके अंदर आपको 2 पार्ट दे रखे हैं, क्योंकि गाइस ये बात ध्यान रखना, आपके जो तीनों पार्ट है इसके अंदर आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ये डिवाइडेड होगा, ऐसे नहीं भी आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे देगा। हाँ, एक क्वेश्चन आपका जो फिजिक्स का है, हाँ उसमें दे सकता है, जो कि आपका है विद्युत जनित तरंग, ये 12 चैप्टर का है, आइए आपने पढ़ा होगा। विद्युत जनित तरंग हो गया, एक और इसका डायग्राम है, विद डायग्राम आपने इसे याद करना है, और एक ये वो वाला आपने करना है, वाम हस्त दायां हस्त, ये आपने दोनों करने हैं। उसके बाद ये आपने क्या करना, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसके आपने नेम लिखने हैं तीनों के। उसके बाद देखो आपके पास आता है, ऑप्शन में दे रखा है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन करो। बहुत इजी, अगर आप इसे अटेम्प्ट करोगे तो आई होप आपके 5 या 5.5 आपके नंबर बन जाएंगे। सेक्शन सी देखो, इसके अंदर बायोलॉजी या जीव विज्ञान है, तो 18 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहेबिट्स ग्रोथ, तो इसका आ जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड। 19 निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निमीकरण है, तो इसका आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसका आ जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें इसका आपका करेक्ट आंसर आना था प्लास्टिक। सो गाइज ये याद रखना, क्या पता पेपर में डायरेक्ट प्लास्टिक आंसर दे दे, क्योंकि क्या होता है सैम्पल पेपर में थोड़ा सा उल्टा करके क्वेश्चन देते हैं। 20 देखो, प्लेजेटा किस के स्थानांतरण में सहायता करता है, तो प्लेजेटा हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग ऑफ ऑप्शन नंबर, इसका आप लगा लेना 20 का ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट सब्सटेंसेज, अपशिष्ट पदार्थ, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद 21 देखो, राइट फुल फॉर्म ऑफ यूएनईपी, यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद 22 है, व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म, ये भी बहुत ईजी आपने कर लिया होगा। सो गाइज ये आपने अपना जो आपका क्लास 10th का है, जिसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के मैंने 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर बताए हैं। आई होप आपको सारा पेपर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और 20 तारीख आपका एग्ज़ाम, अभी आपके पास 2 दिन पड़े हैं, तो 2 दिन के अंदर आपको अच्छे रिवीजन करवा दूंगा। इसके अंदर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इम्पोर्टेंट जो भी होएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और एचबीएससी बोर्ड रिजल्ट से रिलेटेड हो गया, सीबीएसई बोर्ड से हो गया, हाँ जो कोई भी बोर्ड से हो गया, कोई भी रिजल्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो गाइस ये मे बी आपका सेकंड लास्ट पेपर है, इसके बाद आपका एसएसटी का एग्जाम है। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर साइंस एग्जामिनेशन। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।